temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We have been discussing on the topic defeating the schemes of Satan. हम शैतान की युक्तियों को हराने की बात पर चर्चा कर रहे हैं। Last week we saw that we are surrounded by evil forces. पिछले हफ्ते हमने इस बात को देखा है कि हम दुष्ट की ताकतों से घिरे हुए हैं। That is called the kingdom of darkness. उसे अंधकार का राज्य कहते हैं। We saw how Satan originated. हमने ये भी देखा कि किस तरह से शैतान की शुरुआत हुई है। That he was a beautiful angel who was one of the top angels in heaven. वो तो स्वर्ग का एक बहुत ही सुंदर ऐसा स्वर्गदूत था और वो तो प्रधान दूत में से एक था। He used to cover the throne of God. वो तो परमेश्वर के सिंहासन को ढाका करता था। He was called the angel of light, the light bearer. उसे ज्योति का स्वर्गदूत यानी ज्योति वाला स्वर्गदूत कहते थे। He used to lead the worship of God. वो तो परमेश्वर की आराधना में अगुवाई करता था। But when pride came into his heart, लेकिन जब उसके दिल में घमंड आ गया and he wanted to be God, और वो तो परमेश्वर बनना चाहता था and he wanted to be above God, और वो परमेश्वर के ऊपर रहना चाहता था, he was cast out of heaven with all these angels who fell with him. तब उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया और उसे नीचे फेंक दिया गया और उसके साथ में उसके स्वर्गदूत भी निकाल दिए गए। They are now the kingdom of darkness. और अब वो अंधकार के राज्य हैं। They want to destroy the human race. वो मनुष्य जाति को नाश करना चाहते हैं। Because we are all created in the image of God. क्योंकि हम सब परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। And he hates anything connected with God. और वो तो परमेश्वर से जुड़ी हर एक बात से नफरत करता है। He wants to take as many people as he can to the place where he is destined for. वो तो जितने हो सके उतने लोगों को उस जगह पर लेकर जाना चाहता है जहां पर वो आगे जाने वाला है। God has made a place for him finally called the lake of fire. परमेश्वर ने उसके लिए एक जगह तैयार की है और उस जगह में वो आखिर में जाकर रहेगा जिसे आग की झील कहते हैं। And all his evil spirits, they will go there. और वो और उसकी सारी दुष्ट आत्माएं वहां पर जाएंगी। But if we do not receive forgiveness and fellowship with God in this life, लेकिन हमने इस जीवन में अगर परमेश्वर के साथ में संगति और परमेश्वर के सामने अपने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं की है, then we will end up in the same place where Satan and his evil spirits are going. तो फिर हम बिल्कुल उसी जगह पर जाएंगे जहां पर शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं जाने वाली हैं। It's not the will of God that we should go there. ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम वहां पर जाएं। God loves us so much. परमेश्वर हमसे इतना प्रेम रखता है। The Bible says, बाइबल कहती है, God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoso believes in him should not perish but have everlasting life. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। He sent the Lord Jesus Christ to this world to deliver us from that kingdom of darkness. उसने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि वो आकर हमें अंधकार के राज्य से छुड़ा सके। And we saw last time that two things. Number one, Jesus Christ defeated Satan on the cross. और पिछली बार हमने दो बातों को देखा। उनमें से पहली बात है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया है। When he died on the cross for our sins, when he took our punishment on him, जब वो क्रूस पर हमारे पापों के लिए मर गया, जब उसने हमारा दंड अपने ऊपर में ले लिया, at that moment on the cross, he paid the price. He broke all the powers of darkness. The power of Satan was broken. और जब वो क्रूस पर था, उसने वहां पर सारी अंधकार की ताकतों को तोड़ दिया, शैतान की सारी ताकतों को उसने क्रूस पर रहते हुए हरा दिया। And those who come to know Jesus Christ, और जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, we are no longer in the defeated, but we are already in victory. अब हम हारे हुए नहीं हैं, लेकिन हम तो विजय में हैं।
And we are those who come to know Jesus Christ. और जो प्रभु यीशु मसीह को जानते They हैं are seated in heavenly places with Christ right now. वो तो अभी इस समय मसीह यीशु के साथ में स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं, वो वहां पर अभी बैठे हैं। While we are physically alive on this earth, जबकि हम इस पृथ्वी के ऊपर में शारीरिक रूप में जीवित हैं, spiritually we are seated in heaven with Christ. आत्मिक रीति से हम तो स्वर्ग में मसीह यीशु के साथ में बैठाए गए हैं। So we don't have to be afraid of the powers of darkness. और इसीलिए हमें अंधकार की सामर्थ्य से अभी डरने की कोई भी जरूरत नहीं We है। are already in victory. हम तो पहले से ही विजय में हैं। The second thing we saw was God is for us. और दूसरी बात जो हमने देखी वो ये है कि परमेश्वर हमारे लिए है। Because the Bible says, if God be for us, who can be against us? क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर परमेश्वर हमारी ओर से है तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है। And it goes on in the same chapter 8 of Romans that nothing can separate us from the love of और God. रोमियो अध्याय 8 में आगे ये इस तरह से कहती है कि कोई भी बात चाहे कुछ भी क्यों ना हो वो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। So we have two things, we know two things. One is Jesus defeated Satan on the cross. तो यहाँ पर हम दो बातों को जानते हैं और उनमें से पहली बात ये है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हराया है And the second thing is God is with us. और दूसरी बात ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है। Now, we'll come to our strategies for defeating Satan. अब हम यहाँ पर शैतान को हराने के लिए हमारी जो युक्ति है या कार्यनीति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। God has given us in the Word of God how we can defeat Satan. परमेश्वर ने अपने वचन में हमें बताया है कि हम कैसे शैतान को हरा सकते हैं। We'll come to the first one. सबसे पहली बात को हम यहाँ पर देखते हैं। There is something called the armor of God. देखिए, एक ऐसी चीज है जिसे हम परमेश्वर के हथियार कहते हैं। In the olden days, before all these tanks and aeroplanes came into being, पुराने जमाने में यानी प्राचीन काल में, जबकि ये टैंक्स और हवाई जहाज ये सब कुछ नहीं थे, ऐसे प्राचीन काल में जो युद्ध होते थे, people used to go into war dressed in armor. लोग तो पूरे अपने हथियारबंद वस्त्र पहनकर ही युद्ध में जाया करते थे। And they would have sword and shield and a helmet and all those things to fight. और जब लोग युद्ध में जाते थे तो वो अपने साथ में तलवार, ढाल, भाले, टोप और इन सारी चीजों को वो वहां पर युद्ध में ले जाया करते थे। And the Bible uses that picture to tell us how we should be also having an armor. बाइबल इस चित्र का उपयोग करते हुए हमें बताती है कि हम कैसे अपने हथियार, आत्मिक हथियारों को पहन सकते हैं। See, there's a verse in Ephesians chapter 6 and verse 10. इफिसियो अध्याय 6 वचन 10 में यहाँ पर बाइबल का ये वचन बताता है, Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। And verse 11 says, put on the full armor of God so that you'll be able to stand against all the schemes of the devil. वचन 11 कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इस तरह से वचन 11 हमें यहाँ पर बताता है। So we are actually the topic we are discussing is defeating the schemes of Satan. आज की हमारी चर्चा का विषय है कि शैतान की युक्तियों को हम हरा दे, उसे पूरी तरह से खत्म कर दे। So if we want to do that, number one, we have to put on the armor of God. अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि हम परमेश्वर के हथियार पहन ले। And I will just mention the pieces of the armor. What are the parts of the armor? और मैं यहाँ पर आपको इस हथियार के जो भाग हैं या जो हथियार है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। The first part of the armor is truth. और सबसे पहले ये जो हथियार है उसका पहला भाग है सच्चाई। That is truth of God in your mind. Your mind is full of truth, no lie, no deception. आपका जो मन है वो परमेश्वर के सत्य से भरा हुआ हो, आपके अंदर सच्चाई हो, कोई भी झूठ या धोखा ना हो। The Bible calls Satan a liar बाइबल शैतान को झूठा कहती है and is the father of lies. और वो तो झूठ का पिता है। So truth is just the opposite of what Satan does. यानी सत्य जो है ये तो बिल्कुल जो कुछ भी शैतान करता है उसका उल्टा ही है। God is truth. परमेश्वर सत्य है। Jesus is total truth. यीशु तो पूरी तरह सत्य है, सच्चाई है। There is no lie, there is no deception in God and He is complete truth. परमेश्वर में और यीशु मसीह में कोई झूठ नहीं है, वो तो पूरी तरह से सच्चाई है। And when we walk in truth, जब हम सच्चाई में चलते हैं we don't allow deception into our lives. तो हम अपने जीवन में धोखे को आने नहीं देते हैं।
We don't allow hypocrisy into our lives. हम अपने जीवन में ढोंग या नकली बातों को आने नहीं देते। I'll repeat that. We don't allow any hypocrisy into our life. हम अपने जीवन में किसी तरह से ढोंग को आने नहीं देते हैं। Then we are walking in truth. तब हम सच्चाई में चलते हैं। And that's a part of the armor we have. और ये तो हमारे पास में जो हथियार है उसका एक भाग है। The second part of the armor is righteousness. हथियार का जो दूसरा भाग है वो है धार्मिकता। And it says in the same chapter of Ephesians chapter 6. और इफिसियों अध्याय 6 में आगे ये यहाँ पर कहता है, So this righteousness is called a breastplate. और ये जो धार्मिकता है इसे झीलम कहा गया है। ये तो हमारी रक्षा के लिए होती है। So those people used to the soldiers in the olden days used to wear a breastplate of metal. उस प्राचीन समय में या कहिए पुराने जमाने में जो सिपाही होते थे वो तो धातु की बनाई हुई झीलम पहना करते थे। It would protect all the vital organs. और ये तो उनके शरीर के जो व्यवहारिक अंग है, जो मुख्य अंग हैं, उनकी रक्षा करने के लिए होती थी। And God's righteousness that is given to you also becomes your breastplate. और परमेश्वर जो आपको धार्मिकता देता है वो धार्मिकता आपके लिए झीलम हो जाती है। God gives you his righteousness, परमेश्वर अपनी धार्मिकता आपको देता है, but you also have to learn to walk in righteousness. लेकिन साथ साथ में आपको धार्मिकता में चलना सीखना होगा। ये बहुत जरूरी है। So when God gives you his righteousness doesn't mean everything is over. You also have to learn to walk in righteousness day by day. जब परमेश्वर आपको धार्मिकता देता है इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आपको प्रतिदिन धार्मिकता में चलते चले जाना है, ये सीखना है। Don't allow sin into your life. आप अपने जीवन में कभी भी पाप को मौका न दें। Walk in holiness and righteousness. आप पवित्रता में और धार्मिकता में चलते चले जाएं। That becomes a breastplate for you. और ये आपके लिए झीलम हो जाती है। Now the third part of the armor is the shoes. और तीसरा जो भाग है हथियार का वो है जूते। When you are ready to share the gospel of peace to others. यानी आप पूरी तरह से तैयार होते हैं कि दूसरे लोगों को शांति के सुसमाचार का प्रचार करते जाएं। You become an ambassador of Christ. आप मसीह यीशु के राजदूत हो जाते हैं। And that's a part of your armor. और ये तो आपके हथियार का भाग हो जाता है। And it helps you to defeat the devil. और ये आपकी मदद करता है कि आप शैतान को हरा दे। Another part of the armor is a shield, that they used to carry a shield. और हथियार का एक और भाग है ढाल। वो उन दिनों में ढाल लिए चलते थे। And when the arrows of the enemy come, the shield will stop the arrows. और जब शत्रु के तीर आते थे तो ये जो ढाल है वो उन तीरों को रोक देती थी। And our armor, spiritual armor, is a shield of faith. और हमारा जो आत्मिक हथियार है ये तो विश्वास की ढाल, इस तरह से बाइबल कहती है। And we believe in what the God has promised us in the word. We put our faith in it. जो कुछ भी परमेश्वर ने अपने वचन में प्रतिज्ञा की है उन बातों पर हम अपना विश्वास रखते हैं। Satan tries to put lies into your mind and deceive you. शैतान आपके जीवन में झूठ रखकर आपको भरमाना चाहता है, वो आपको बहकाना चाहता है। But when you know the word of God, लेकिन जब आप वचन को जान लेते हैं it builds your faith to fight against all the lies of Satan. तो ये आपके विश्वास को इतना मजबूत बनाता है, विश्वास को बढ़ाता है कि आप शैतान के सारे झूठ के विरुद्ध में उनका सामना कर सकते हैं। Because the word of God is truth, and you know the truth, you can fight the lies. परमेश्वर का वचन सत्य है और जब आप सत्य को जानेंगे तो इसे जानने के बाद में आप झूठ से लड़ पाएंगे, आप झूठ का सामना कर पाएंगे। Your faith in Jesus Christ यीशु मसीह में आपका विश्वास is a shield for you, ये तो आपके लिए एक ढाल है, protection for you. ये आपके लिए रक्षा है। And the Bible says, and another part of the armor is the helmet, और हथियार का एक और भाग है जो है टोप यानी हेलमेट, ये एक भाग है and that is salvation. और वो तो उद्धार का टोप है। See, Jesus died on the cross to bring us salvation. यीशु मसीह क्रूस पर इसीलिए मरा कि हमें उद्धार दे सके। And when you come to know Jesus, you have that helmet. Your head is protected. Your mind is protected. जब आप यीशु मसीह को जानते हैं तो आपके पास में ये टोप होता है, आपका मन जो है वो सुरक्षित रहता है। Your head and your mind is protected with salvation. आपका सिर और आपका मन जो है वो तो उद्धार के साथ में पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। If you're not saved, then your head is exposed to the enemy's attack. अगर आपने उद्धार नहीं पाया है तो आपका जो सिर है वो तो शत्रु के हमले के लिए मानो पूरी तरह से खुला है। And there's one more equipment that is called the sword. That is an offensive equipment. एक और हथियार है जो कि तलवार है और ये तो आक्रामक हथियार है And use that to fight. और इसे युद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। Bible says this is the word of God. बाइबल कहती है कि ये जो तलवार है ये तो परमेश्वर का वचन है। When your heart is filled with the word of God, जब आपका हृदय परमेश्वर के वचन से भरा होता है
and you read, study and meditate on the word of God, your mind is filled with the word of God. और आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं और आपका मन तो पूरी तरह से परमेश्वर के वचन से भरा होता है। When you use the word of God through your mouth, it becomes like a sword. जब आप अपने मुंह के द्वारा परमेश्वर के वचन का उपयोग करते हैं तो ये एक तलवार के जैसे होता है। What is written in the Bible is called the written word of God, but when you speak it, it becomes activated word of God. जो कुछ भी बाइबल में लिखा है ये तो परमेश्वर का लिखित वचन है, लेकिन जब आप इस वचन को बोलते हैं तो आप इससे सक्रिय करते हैं और इसलिए इसे परमेश्वर का सक्रिय वचन कहते हैं। Because when you use the word of God with faith, it becomes a sword. क्योंकि जब आप बड़े विश्वास से परमेश्वर के वचन का उपयोग करते हैं तो ये तलवार हो जाता है। And there are so many wonderful things God has given us in the Bible which you can use to defeat Satan. बाइबल में परमेश्वर ने हमें बहुत सी अद्भुत ऐसी बातें दी हैं जिसका हम शैतान को हराने के लिए उपयोग कर सकते हैं। It's very important you should know the word of God fully. ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप पूरी तरह से वचन को जान लें Then you can speak his word और तभी आप उसके वचन को बोल पाएंगे and it will become like a sword. और ये एक तलवार जैसे हो जाएगा And Satan will, you can defeat Satan. और आप शैतान को हरा पाएंगे। Second thing we know about our strategy for defeating Satan. और दूसरी बात जो हमें यहाँ पर शैतान की युक्तियों को हराने के लिए जो कार्यनीति जाननी है वो ये है। James chapter 4, 7 and 8. याकूब अध्याय 4 वचन 7 और 8 ये कहता है। Verse 7 says, Submit yourself to God and resist the devil and he will flee from you. वचन 7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। And the verse 8 says, Draw near to God and he will draw near to you. वचन 8, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। So this is the second scheme that we have to defeat Satan. शैतान को हराने के लिए ये हमारे पास में ये दूसरी कार्यनीति है। We submit ourselves to God. हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देते हैं। We humble ourselves before God. हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करते हैं। We yield ourselves to God. हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं। And then we resist the devil. It says, Come against him. और फिर हम शैतान का सामना करते हैं। ये कहता है कि उसके विरुद्ध में आते हैं And then he will run away from us. और वो हमारे सामने से भागेगा। It's a promise given to us. ये तो प्रतिज्ञा है जो हमें दी गई है। And it's very powerful. ये बहुत ही सामर्थी है। Satan knows that a person who has accepted Jesus Christ has all this power in him. He knows it. शैतान अच्छे से जानता है कि जिस व्यक्ति ने यीशु को स्वीकार किया है उसके अंदर ये सब कुछ होते हैं। He knows that this person has gone away from my kingdom into the kingdom of God. वो इस बात को जानता है कि ये व्यक्ति तो अभी मेरे राज्य से निकलकर परमेश्वर के राज्य में चला गया है। But if you don't know that you have come to the kingdom of God, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं, or if you don't know what you have in Christ, और अगर आप ये नहीं जानते हैं कि मसीह यीशु में आपके पास में क्या है, or if you are still immature in your Christian walk, या फिर आप मसीहत में चलने में आप अभी भी परिपक्व नहीं हुए हैं, then Satan can deceive you. तो शैतान आपको भरमा सकता है। He can tell you that you are a weak person, you are nothing, you are hopeless, you are weak. He'll tell you all that. वो आपको ये बता सकता है कि आप तो कमजोर व्यक्ति, आप आशाहीन व्यक्ति हैं, आप कमजोर हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, इस तरह से वो आपसे कहेगा। But the Bible promises that when we resist the devil, he will flee from us. बाइबल हमसे प्रतिज्ञा करती है कि जब हम शैतान का सामना करते हैं तो वो हमारे सामने से भाग जाएगा। The second scheme we have is first submit yourself to God. तो पहली कार्यनीति ये है कि हमें परमेश्वर के अधीन हो जाना है। And second thing is you have to resist the devil. और दूसरी बात ये है कि आपको शैतान का सामना करना है। If you don't resist him, अगर आप उसका सामना नहीं करेंगे then he will not run away from you. तो फिर वो आपसे दूर नहीं भागेगा। He will keep on troubling you. वो तो बस आपको इस तरह से परेशान करता चला जाएगा। Many people don't do that. बहुत से लोग ऐसा नहीं करते हैं। They keep on praying, but they don't resist the devil. वो तो प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन शैतान का सामना नहीं करते हैं। They don't say, in Jesus' name, go from me. They don't say that. वो ये नहीं कहते कि यीशु मसीह के नाम में मेरे सामने से चले जा। They keep on asking God for help. वो परमेश्वर से मदद मांगते रहते हैं। It's good to ask him for help, and we should ask God for help. परमेश्वर से मदद मांगना अच्छा है और हमें परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए। But at the same time, we should know what authority he has given us. लेकिन साथ साथ में हमें ये भी जानना है कि उसने हमें कौन सा अधिकार दिया है। And we should learn how to resist the devil. और हमें सीखना होगा कि हम कैसे शैतान का सामना करें। You should learn how to use the name of Jesus. आपको यीशु के नाम का उपयोग करना सीखना होगा। You should learn how to command the devil to leave you. आपको शैतान को आज्ञा देना सीखना होगा कि उसे आप जाने की आज्ञा दे दें। See, we have been given a lot of authority. हमें बहुत सा अधिकार दिया गया है। Even the weakest Christian, यहाँ तक कि सबसे कमजोर विश्वासी, even the newly converted Christian, यहाँ तक कि बिल्कुल नया विश्वासी, he has all the power that God has given. उसके पास में वो सारी सामर्थ है जो परमेश्वर ने दी है। It's not only after many years of Christian life that you have power. ये ऐसा नहीं कि मसीह जीवन में कई साल जीने के बाद में आपको सामर्थ प्राप्त होगी।
From the day you accept Christ, you have all the power of God given to you. जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उसी दिन से आपके पास में परमेश्वर ने दी हुई सारी सामर्थ होती है। You have been given the privilege to use the name of Jesus. आपको सौभाग्य दिया जाता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम का उपयोग करें। God's authority and His power is with you. परमेश्वर का अधिकार और उसकी जो सामर्थ है वो आपके साथ में होती है। The angels of God are with you from the first day you come to Christ. बिल्कुल पहले दिन से जब आप मसीह के पास में आते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ होते हैं। You have every authority to rebuke Satan. आपके पास में हर एक अधिकार होता है कि आप शैतान को डांटें। You have every authority to tell Satan to leave your life. आपके पास में हर एक अधिकार है कि आप शैतान को अपने जीवन से जाने की आज्ञा दें। You are now a member of the kingdom of God, not the kingdom of darkness. अभी आप परमेश्वर के राज्य के सदस्य हैं, आप अभी अंधकार के राज्य के सदस्य नहीं रहे हैं। First of all, submit to God and then learn how to resist the devil. सबसे पहले परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं और उसके बाद में शैतान का सामना करना सीख लें। And the Bible promises that if we draw near to God, He will draw near to us. और बाइबल ये प्रतिज्ञा करती है कि अगर हम परमेश्वर के निकट आए तो परमेश्वर भी हमारे निकट आएगा। Seek Him with all your heart. अपने पूरे दिल से उसे खोजिए। Every day draw near to God. हर एक दिन परमेश्वर के निकट आते जाइए। Set aside a good amount of time to spend time with God. परमेश्वर के साथ में समय बिताने के लिए अच्छी मात्रा में आप समय निकाल कर रखिए। Make it a habit to get up early in the morning or whenever you have time, spend time in the presence of God. आप आदत बना लीजिए कि आप सुबह जल्दी उठेंगे या फिर जब भी आपको समय मिलता है आप परमेश्वर के साथ में समय बिताते चले जाइए। Set aside all the distractions. और ध्यान भटकाने वाली सारी बातों को आप दूर करके रख दीजिए। Set aside your mobile phones and your television, internet. Set aside, just give your attention to God. अपना मोबाइल फोन, अपना टेलीविजन और यहाँ तक कि इंटरनेट, ये सब कुछ अलग करके रखिए। पूरा ध्यान आप परमेश्वर की ओर लगा कर रखिए। There are too many distractions nowadays. इन दिनों में तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि ध्यान भटकाने वाली हो गई हैं। It's keeping us from drawing near to God. और ये हमें परमेश्वर के करीब जाने से रोकती है। And that's why Satan is able to deceive so many people. और इसीलिए शैतान बहुत से लोगों को भरमा पा रहा है। Because we are not drawing near to God. क्योंकि हम परमेश्वर के निकट नहीं आ रहे हैं। But everyone who is able to spend time with the presence of God will have such authority, Satan will not come near him. लेकिन हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, उसके पास में इतना अधिकार होता है कि शैतान उसके करीब भी नहीं आ सकता है। And everyone who knows who they are in Christ, Satan knows that his power is broken. कोई भी व्यक्ति जब ये जान लेता है कि वो मसीह यीशु में कौन है, तो शैतान जानता है कि उसकी जो सामर्थ्य है वो तो तोड़ दी गई है। Most of us, many people are defeated because of lack of knowledge. बहुत से जो लोग हैं वो तो केवल ज्ञान की कमी के कारण अपने जीवन में हारे हुए हैं। To be able to defeat Satan's schemes, you need to have the knowledge of the Lord, the Word of God. शैतान की सारी युक्तियों को हराने के लिए जरूरी है कि आपके पास में परमेश्वर के वचन का ज्ञान हो। Study the Word regularly. नियमित रूप में प्रभु के वचन का अध्ययन कीजिए। Understand the Word of God. परमेश्वर के वचन को आप समझ लीजिए। Meditate on the Word of God. Think on the Word of God. परमेश्वर के वचन पर मनन कीजिए, उसके बारे में सोचते जाइए। And use the Word of God. और परमेश्वर के वचन का उपयोग कीजिए। Use the Word of God as a sword in your mouth. अपने मुंह में परमेश्वर के वचन को एक तलवार के रूप में उपयोग करते And you जाइए। can definitely defeat Satan's schemes. तो आप शैतान की सारी युक्तियों को निश्चय ही हरा पाएंगे। A person who understands their position in Christ, they have overcome the devil. जो व्यक्ति मसीह यीशु में अपने औहदे को, जो अपने जगह को समझ लेता है, वो तो निश्चय ही शैतान के ऊपर में जय प्राप्त कर लेता है। So let us, we learn two things today. तो आज यहाँ पर हमने दो बातें सीखी हैं। The first thing is you need to put on the armor of God. सबसे पहली बात है कि आपको परमेश्वर के हथियारों को पहन लेना है। And we have saw the different parts of the armor. और हमने अलग अलग हथियार को यहाँ पर आज देखा है। Second thing is we need to submit ourselves to God and draw near to Him. दूसरी बात जो है वो ये है कि हमें परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाना है और हमें परमेश्वर के करीब आना है। And we must learn how to resist the devil. और हमें सीखना होगा कि हम शैतान का कैसे सामना करें। And when we resist him in the name of Jesus, जब यीशु के नाम में हम उसका सामना करते हैं he has to run away. तो उसे भाग जाना ही होगा। Because the Bible says he will run away. क्योंकि बाइबल ये कहती है कि वो अवश्य ही भाग जाएगा। And the word of God is truth. और परमेश्वर का वचन जो है ये तो सत्य है। Whatever promises are given in the Bible will come to pass. बाइबल में जो भी प्रतिज्ञाएं दी है वो पूरी हो जाएगी। We should learn how to walk in the light of the word of God. हमें सीखना होगा कि हम कैसे परमेश्वर के वचन की ज्योति में चले। I want to ask you, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, are you in the kingdom of darkness or have you come into the kingdom of light? क्या आप अभी भी अंधकार के राज्य में हैं या फिर अभी आप परमेश्वर के ज्योति के राज्य में आ चुके हैं? If you have not yet come to the kingdom of light, you can come to the kingdom of light today. अगर अब तक आप ज्योति के राज्य में नहीं आए हैं तो आज ही आप ज्योति के राज्य में आ सकते हैं। I want to tell you how you can come
how you can be translated into the kingdom of light. मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप उस जो आपको आशीष दे।